यहाँ पे कोई राम रावण आए हैं। हाँ जी, राम रावण, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है, राम आपकी राम आवाज़ आ सर। रही है। अच्छा राम जी, राम जय सर। भीम आपको। ब जय भीम जय आपको, भीम। बताइए। जी हुँ, जी सर, कल बहुत अच्छा दिन है, आप पार्टिसिपेट करने वाले हो क्या? राम। इन्विटेशन दिए हैं आप? अभी तो हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं सर। अच्छा, इन्विटेशन देने आए हैं आप। अच्छा जी जी। जी जी। अच्छा, ये आप राम, राम जो कर रहे हैं, तो राम राज घर पे भी लागू कीजिएगा? घर, परिवार, रिश्तेदार हर जगह, या सिर्फ़ हाँ केवल हाँ। कहने के लिए लागू जी करेंगे? जी सब। अच्छा जी। सब लोग राम राम तो बोलते हैं। तो आपको तो कोई लड़की प्रपोज़ करने आएगी, तो आप तो उसका नाक और कान काट के फेंक दीजिएगा, हैं? नहीं नहीं, हुँ? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर भाई? आपने शूर्पणखा के साथ किया क्या था? अच्छा, शूर्पणखा के साथ क्या किया था आपने? मैं आपको उसके हुँ? पीछे का रीज़न बताता हूँ। कैसा अच्छा, रहता है रीज़न ना। बताइएगा, जी। बताइए। आप हुँ। सुनोगे मेरा रीज़न? हाँ, बिल्कुल सुनेंगे, बताइए ना। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि जो रामायण है, वो हुँ, रामायण नौटंकी हम बोलते हैं, ठीक है? वो स्टार्ट होती है 1500 में, रामचरितमानस लिखने के बाद, बराबर? क्या कहा आपने? जो जो तुलसी जो रामायण, रामचरितमानस? हुँ, जो गाँव-गाँव में जाके रामायण हुँ, के नाटक करते थे, वो 1500 हुँ, के बाद तुलसीदास ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस ऐसा कुछ है। तो उसके बाद हुँ, हर एक गाँव में वो जाके वो रामायण का नौटंकी करने लगे कि ये राम है, वो कथा बताने लगे। तो वो हुँ, कथा से हम लोगों को कुछ गलत मैसेज आता है, नाक हुँ, काटना, कान काटना। तो एक्चुअली क्या है ना, अपन बोलते हैं ना कि मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा नाक कटा दी तूने लोगों के सामने। तो उसका मतलब होता है कि उस जो रावण की जो बहन है, उनका नाक कट गया राम ने ना बोलने की वजह से। तो उन्होंने ऐसा नहीं अच्छा। किया था कि ना था, उन्होंने हुँ, मना किया था कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगा, तो इसलिए उनका नाक कटा कि यार मैं रावण की बहन होके भी मुझे ना किया, मतलब मेरी नाक कट गई। तो अच्छा उसके जी। पीछे का वो रीज़न था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने जो लिख दिया है कि लक्ष्मण जो हैं अपना चाकू निकाल के, कटार निकाल के उसका नाक उतार दिए हैं, नाक और कान काट दिए हैं, कहाँ तो पे वो तलवार चाकू हैं? ये आपने कहाँ वाल्मीकि पे रामायण में लिख रखा है ना? दिखाऊँ? संस्कृत में है अच्छा, वो, अरे भाई संस्कृत में है भाई, दिखा दो, संस्कृत में है? अच्छा, दिखा दो दिखाना ऐसा कहाँ पड़ेगा? लिखा। अच्छा भाई, आइए दिखाते हैं भाई। अब आपने कह ही दिया है तो दिखाना ही पड़ेगा। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, तब तक आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप जो बोलते हो रावण राम अच्छा था, है ना? रावण बुरा था। वो सीता को लेके गए पर उन्होंने हाथ नहीं लगाया, रावण अच्छा था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रावण को श्राप था और उस श्राप की वजह से वो सीता को नहीं, किसी स्त्री को हाथ भी नहीं लगा सकते थे जब तक उनको श्राप था। अब उनको श्राप नहीं होता तो उन्होंने उनके रंग दिखाई देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर रावण गलत है। उन्होंने अपनी जो शक्ति है, उसका मिसयूज़ किया था और वो था किया हुआ। तो यहाँ पर तो रावण तो गलत ही है। आप किस हिसाब से बोल सकते हो कि रावण अच्छा था? उनको तो श्राप दिया था किसी ऋषि ने। किसको श्राप दे दिया था? क्या कहानी आपने सुना दिया भाई यहाँ पे? हाँ, कहानी नहीं, रावण को एक श्राप दिया गया था कि आप किसी स्त्री को हाथ नहीं लगा सकते, गलत तरीके से हाथ नहीं लगा अरे सकते, कुछ फर्जी, भी नहीं। काहे आप फर्जी कहानी सुनाते हैं? बताइए, काहे आप फर्जी कहानी सुनाते हैं भाई? हुँ? ये लिखा हुआ कहीं है है ही आपके नहीं यहाँ रामायण। पे। अरे आपके वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? सीता को बात करता है, रावण जो है उठा के लेके चला जाता है। खोलूँ क्या मैं? बट रुकिए, गलत तरीका नहीं यूज़ कर एक सकता ना, 1 गलत मिनट ही। दिखाता हूँ ना आपको। आपको जो है वो दिखाता हूँ मैं। ये लीजिए, सीता अपहरण दिखाता हूँ ना आपको आज। ये लीजिए, ये वाल्मीकि रामायण आपका खुल गया, और इस वाल्मीकि रामायण में आप आ जाइए, नीचे आ जाइए, ये षष्ठ चत्वारीस यानी कि 46 सर्ग आ जाइए। तो रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर ये पहुँच आती हैं। ये ज़रा पढ़ेंगे? उन मेरा मैं मोबाइल से ये कनेक्टेड है। 18 नंबर श्लोक और 19-20 नंबर श्लोक एक बार पढ़ के सुना देंगे, क्या लिखा है? एक सेकंड देखो, अभी सबसे पहले कहा कौन सा नंबर? 18 नंबर। हाँ, 18 पे 18 नंबर। तुम्हारे दांत बराबर है, उनके अग्रभाग कुंद को कलियों के समान भोग शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफेद है। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल है। उनके दोनों कोई लाल है, कोई कोई के मतलब मुझे नहीं पता क्या है, और पुतलियाँ काली है। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मांसल, दोनों जांघें हाथों की सुर के समान शोभा पाती है।
हाँ, तो उन्होंने उनका एक क्या बोलते हैं उसे लिखा है भाषा में। अब कैसा मतलब वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते थे वैसे वो भाषा थी लिखने की, दिखने में कितनी अच्छी थी वो दिखाया है वहाँ पे। किसने दिखाया है? किसने देखा किसने था ऐसे, जो ऐसे दिखा दिया? अभी ये लिखने वाला कौन है उसने बताया लिखा है वहाँ पे। तो लिखने वाला तो वाल्मीकि थे। अपनी वा करने वाली चीज़ अलग रहेगी, लिखने वाला अलग रहेगा, तो वहाँ पे कुछ अलग लिखेगा वो। भई लिखा तो आप तो बता रहे हो ना कि आपके लेखक ने, वाल्मीकि का तो हमें सबूत मिला नहीं है आज तक। तो हम तो मान के हुँ, चल रहे हैं कि ब्राह्मण ने लिखा है सीता के बारे में। हुँ, तो क्या हुँ। ब्राह्मण जो है सीता जी के बारे में ऐसी जो बातें लिखा है, क्या वो जानता था? बताइए। हाँ, तो फिर वाल्मीकि को किसने बताया? रावण ने बताया? वाल्मीकि ने थोड़े लिखा है, ये तो देवनागरी लिपि में और लिखा हुआ है रामायण पिछले 1000 साल में। तो जिस ब्राह्मण ने लिखा है इसको, उसको कैसे पता चला ये सब बात बारे में बातें? वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कैसे चला पता? ये तो आप बताएँगे ना। है, रावण ने ये बोला है ऐसे किसी किसको पता? रावण थोड़ी ये लिखने वाले के कान में आके बता रही वो ऐसी दिख वो तो लिखने का तरीका होता है कि सीता मैया कितनी अच्छी दिखती थी। ये 20 नंबर श्लोक एक बार फिर से पढ़ें तो? तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले चमनीय चिकने ताड़। अभी ये जो लिखने वाला ये महा पापी इंसान है ऐसा कुछ भी माता के बारे में लिख रहा है। तो एक क्या बात है? बताइए आप, अभी आप राम को और सीता को जानते किस किताब से हैं? इसी किताब से जानते हैं। जब इसी किताब से जानते हैं यही किताब वाला आपको बता रहा है, इस तरह की बातें लिख के बता रहा है, क्या- तो अब ये किसकी गलती मानी जाए? ये तो हमने अच्छा तो लिखा नहीं, आपने भी नहीं लिखा। इसी किताब को तो आपने प्रचारित किया है ना कि इसी किताब से आप जानते हैं। तो जो किताब साइंस लिख रहा था उसको पता था क्या कि इस तरह से आप किसी भी महिला से बात करेंगे, आप दुनिया को बता रहे हैं कि भाई देखो सीता जी माता हैं। यही तो प्रचार करते हैं ना? साइंटिफिक बताओ जो आप लिखा जो है यहाँ पे अभी एक बात कहे हैं कि ये सीता जी के बारे में आपने जो पढ़ा है यहाँ पे, ये किसने लिखा है ये किताब? वो गलत क्या वो पॉइंट क्या किसने है? सीता जी को देखा था? सीता जी को किसने देखा था? जिसने देखा उसने लिखा तो नहीं ना। तो कि कौन लिखा है? किताब लिख के कौन बेच रहा है? यही ही तो पूछ रहा हूँ लिखा, मैं। अच्छा लिखा, चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ अच्छा लिखा है इसलिए लिखा। एक स्त्री का अच्छा वर्णन लिखा है ऐसे ये। ये अच्छा लिखा है। अभी आप आप इसको पढ़ रहे अच्छा हो, बोल रहे हैं। आप गलत समझ रहे हो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अच्छा हम लिखा गलत ये इसको समझ रहे हैं। आप ये कह रहे ये हैं कि हम लोग इसको गलत समझ रहे हैं लेकिन लिखा सही है। आप मुझे बताओ आपकी लैंग्वेज में अच्छी सुंदर दिखने वाली स्त्री कैसी रहेगी? अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर में भी महिला होंगी, आपके दोस्त फ्रेंड सहेली भी होंगी, आप उनकी तारीफ़ करेंगे, उनके पास जाएँगे, तो ये वाला स्टेटमेंट उनको बोल सकते हैं सामने-सामने? या आपकी क्लासमेट होगी, उसको ऐसे बोल सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं ऐसे? हम लोगों का जो वहाँ पे हम हुँ। लोग उतने समझदार हो गए हैं कि हम लोग इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते। बट उस टाइप पे अच्छा, वो जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है, ये लैंग्वेज गलत है? गलत नहीं उस टाइम पे सही था बिकॉज़ हुँ। उस टाइम पे कपड़े भी अच्छा, पहनते थे नहीं उस इस समय सही था, ठीक है। अब आपने कह दिया ना कि उस समय सही था। देखिए, दरअसल मैं आपको क्यों ये दिखाना अच्छा चाह अच्छा रहा था, मैं सिर्फ़ आपसे यही जानना चाह रहा था। अब मैं आपको असल चीज़ दिखाता हूँ, नहीं क्यों मैं इसको था तो पढ़वाया। मेरा अब आ जाते हैं मेरा आपके पॉइंट पर, ठीक है। अब आपके पॉइंट पर आ जाते हैं ना, शूर्पणखा वाले पे आ जाते हैं। अब मैं इसीलिए इसको पढ़ाया था, आपने कह दिया ना कि उस समय के लिए सही था। अगर उस समय के लिए सही था, तो ये मैंने आपका खोल दिया है वाल्मीकि रामायण शूर्पणखा वाला पॉइंट। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है और इसमें आप आ जाइए अरण्यकांड का अष्टादश सर्ग है। इसका ज़रा 1 नंबर श्लोक पढ़िए ज़रा, एक पढ़िए 1 नंबर नंबर। श्री हुँ, राम ने कामपाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा क्या कहा क्या कहा? आदरणीय 2 देवी नंबर पढ़िए। आदरणीय देवी मैं विवाह कर चुका हूँ उन्होंने आदरणीय बोला है रिस्पेक्टफुली बोला है। वाह अच्छा, मतलब ऊपर जो है उन्होंने शूर्पणखा को देख लिया, शूर्पणखा गई थी प्रपोज़ करने, तो राम जो हैं उसको मंद-मंद मुस्कुरा के शूर्पणखा से बोल रहे हैं। ठीक है? मतलब क्या बोल रहे हैं भाई? रिस्पेक्टफुल स्माइल। हाँ, ठीक है, रिस्पेक्टफुल स्माइल से बोल रहे हैं। नहीं, ऊपर तो है कि मंद-मंद लिखा है भई। अपनी इच्छा अनुसार सुन लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार यानी राम की ये अपनी इच्छा है, ये शूर्पणखा की इच्छा नहीं है, बल्कि राम अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद-मंद मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, क्या कहते हैं? आदरणीय देवी।
ये मैं शब्द बोलता है, आदरणीय देवी। हाँ, पढ़िए, मैं अभी पढ़िए। ऊपर मैं बताता हूँ, आप किसी को बात करते हो, उनको पूछ के हँसते हो क्या? क्या अच्छा हम आपको अरे भाई हम कब कह रहे हैं? हम कब कह रहे हैं कि दूसरी की इच्छा से? हम तो कह रहे हैं वो अपनी इच्छा से। अब आगे हाँ, तो पढ़िए ना यहाँ पे, ये क्या कहते हैं 2 नंबर पे, पढ़िए। आदरणीय देव, मैं विवाह हुँ, कर चुका, यह मेरी हुँ, प्यारी विद्यमान है। तुम जैसी हुँ, स्त्रियों के तो सौत का रहना अत्यंत दुखदाई ही होगा। तो सही तो बोला, हाँ। मतलब सौत रहेगी हाँ, तो राम ने कह दिया ठीक है, उनसे प्रपोज़ कर रही है, उनके प्यार में पागल है, तो राम कह रहे हैं कि भाई मैं विवाहित हूँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि मैं विवाहित हूँ और तुम स्त्रियों के लिए तो अब सौत हो जाएगी सीता, तो तुम्हारे लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, 2-2 पत्नी हो जाएगी। वो अलग बात है कि राम के 3-3 माताएँ थीं, राम के पिता जो हैं 3-3 उनकी बीवियाँ थी ना, लेकिन हुँ, वो हुँ। शूर्पणखा से कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हारा तो सौत हो जाएगी शादी कर लोगी तो। कितना तो आगे लॉयल है देखो। 3 और 4 नंबर में क्या कहते हैं? ये ज़रा पढ़िए। तो आपको लॉयल्टी बोलते हैं सर, लॉयल्टी उस टाइम पे लॉयल्टी 4-4 बाय हाँ, आपकी बीवी। लॉयल्टी ना, ठीक है, हम लॉयल्टी ये लॉयल्टी था तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि राम के पिता जो हैं वो लॉयल नहीं थे? वो आप ये पिता कहना चाह रहे इम्पोर्टेंट, हैं? राम इम्पोर्टेंट हुँ, है, हम लोग कृष्ण लॉयल नहीं थे जिनकी इतनी सारी बीवियाँ थीं? हम लोग राम के बारे में बोल रहे थे, हैं? कृष्ण में बाद में बोलेंगे, अभी राम अच्छा, के बारे कृष्ण के बारे में बाद में बोलेंगे। नहीं, आपने लॉयल्टी की बात की तो मैंने तमाम एग्ज़ाम्पल दे में दिए आपको। चलिए अब आगे पढ़िए ना, ये पढ़िए 3 और 4 नंबर में आगे क्या बात चलती है, वो पढ़िए। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। ठीक है, कहाँ पे गया अभी ये? हुँ, इनके साथ श्री नहीं है, ये अपूर्ण गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम मनोरम है। अंत यदि इन्हें बायार की अतः भार्या चाह यानी पत्नी की। चाह होगी हुँ। तो ये तुम्हारे है। अतः यदि इन्हें भार्या को चाहे, अच्छा तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होगे। अच्छा ठीक है ना, तो ये अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने पढ़ लिया ना, अब एक बात बताइए आप, ऊपर लिखा है, ऊपर 3 नंबर से पहले लिखा है लक्ष्मणों नाम वीर्यवान। लक्ष्मण के लिए वीर्यवान शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये बल पराक्रम से संपन्न हैं, उनके साथ स्त्री नहीं है। अब एक बात बताइए, राम तो आप तो कह रहे थे लॉयल्टी की बात कि राम तो बड़े लॉयल थे, तो राम अपने भाई जो है उनका लक्ष्मण, उनकी भी तो शादी हो गई थी ना, उनकी बीवी का नाम क्या था? मांडवी नाम था। हुँ? अच्छा मांडवी रावण या की बीवी। उर्मिला था, हाँ उर्मिला या उर्मिला, मांडवी जो भी नाम था, चले कोई बात नहीं है। मांडवी अब मंडवी यहाँ मंडवी। हाँ, जो भी नाम होगा उर्मिला या कवियों की उर्मिला उदासीनता नाम से भी हम लोगों को पढ़ाया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे छोड़ के चले जाते। ख़ैर, यहाँ पे देखिए, तो अब राम जो हैं अपनी तो लॉयल्टी आप उनकी बात जब आई तो कह दिए कि लॉयल थे। तो भैया उनका जो छोटा भाई लक्ष्मण है, क्या अपनी पत्नी के लिए लॉयल नहीं थे? जो राम जो है उनके पास भेज दिए कि जाओ उसके साथ कोई स्त्री नहीं है इसीलिए तुम उसके पास चली जाओ। मतलब लक्ष्मण की ऑलरेडी शादी है, राम ये बात जानते हैं, फिर भी उसके पास भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बताइए। का मतलब ये है कि वो खुद लॉयल रहना चाहते हैं दुनिया का। आप देखो अपना उनका भाई जो को और अपने भाई को लॉयल नहीं रखना चाहते हैं, मतलब भाई जो है बीवी से कुछ दिन दूर रहेगा तो उसको दूसरी लड़की भेज देंगे। जो उनको प्रपोज़ करने जाएगी उसको उस साइड में अपने भाई के पास भेज देंगे कि जा, जा उसके पास आप अभी फ़िलहाल में उसकी बीवी नहीं है। मेरी तो बीवी है तो मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है भले शादीशुदा है तो क्या हुआ? लेकिन उसकी फ़िलहाल उसके पास बीवी नहीं है इसीलिए उसके पास चले जा। आप ये कहना चाह रहे हैं? सर अभी हुँ। मैं लॉयल हूँगा, बाकी मेरा भाई आप कैसा बताइए, है? आप लॉयल हैं मतलब आप अगर राम जी के पास सीता नहीं रहती, तो क्या राम जी शादी कर लेते? यही ऑफ़र तो लक्ष्मण को दे रहे हैं ना कि उनकी बीवी उनके साथ नहीं है तो, बताइए आप? अभी नहीं हुँ। थी तो उन्होंने लेने के लिए वहाँ पे वो सीधा वो रावण के पास गए थे लेने के लिए, तो वो ऐसा नहीं करते। खुद के लिए तो नहीं करते अरे कभी। देखें उन्होंने क्या कहा कि मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण, जब वो जान रहे हैं राम की रा लक्ष्मण की शादी हो गई है और फिर क्या कह रहे हैं, फिर भी उसके पास भेज रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब निकलता है ना कि राम के पास अगर सीता जी नहीं होतीं, तो शायद वो फिर उसको इनकार भी नहीं करते शूर्पणखा को, क्योंकि लक्ष्मण के पास सिर्फ़ इसलिए भेजे हैं क्योंकि लक्ष्मण की बीवी उनके साथ नहीं है और राम के साथ सीता जी हैं, तो इसलिए तो भेजे हैं। ये भी ये कह रहे टेम हैं कि तू सौत क्यों चाहती हो? यहाँ पे सौत का कोई चक्कर नहीं है, लक्ष्मण जी अकेले हैं, बीवी तो घर पे है ना, तो उनके पास भेजे क्यों राम जी? ज़रा ये क्लियर कीजिए आप मुझे। ये टेम्परिंग किया हुआ है, टेम्परिंग मतलब ऐड ऑन किया है ये। या ऐसा नहीं बोल सकते हुँ, राम, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं? कुछ।
ऐसा नहीं मतलब होता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो किताब है, ये गीता प्रेस गोरखपुर जो ये वाल्मीकि रामायण जो बेच रहा है, प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर, ये आपको गलत चीज़ पढ़ा रहा है? बिना नहीं, जो प्रसंग इसमें नहीं है, सही। तो फिर आप कैसे ये बोल रहे हैं कि राम जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई लिखा हुआ है ये तो। कुछ-कुछ हुँ? चीज़ें ऐसी है जो कि टेम्परिंग की गई है, अरे ठीक। टेम्परिंग की गई रहती तो इनको पता होता ना कि ये टेम्परिंग की गई है। आज़ादी के 77 साल बीत गए हैं। अच्छा ये बात आपके मन में ऐसा क्यों आ रही है कि टेम्परिंग की गई है? आप ये क्यों नहीं मान के चल रहे हो जो लिखा है वही सही है? क्योंकि आपके यहाँ तो शास्त्र प्रमाण है ना। आपके यहाँ शास्त्र ही प्रमाण है, आपके यहाँ तो आज्ञा ही नहीं है। शास्त्र से अच्छा, उलट अलग बोलना है। आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? जाति बहिष्कृत कर दिया जाएगा। आप शास्त्र पे सवाल उठा रहे हो। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ढो के ब्राह्मणों ने लेकर आया है। उनके इस पर एकछत्र अधिकार है, आप उनको गलत बता अच्छा, रहे हो। भैया आपको आपको जाति विहीन कर दिया जाएगा। हुँ, अच्छा मुझे बताओ, एक सच-सच बताओ, दिल से बताओ, आपका हुँ। ऐज होगा 20 या 25, ठीक है? और आपको 12 साल वनवास में रहना है, बिना किसी लड़की या बिना किसी औरत के बिना, तो आप रह सकते हो, ठीक है? एटलीस्ट अरे इंसान बाप रे! बताइए। आपकी तो बात से पता चल रहा है कि आपको आपके माता-पिता जब भेजे होंगे इंजीनियरिंग कराने के लिए, कहीं पढ़ाने के लिए भेजे होंगे, ग्रेजुएशन कराने के लिए भेजे होंगे, तो वहाँ तो आप ऐसे रह ही नहीं पाए होंगे, चले जाते नहीं, होंगे कहीं पे, हैं? मैं सर कितनी मुझे गर्लफ्रेंड सेट करके रखे थे भाई? वैसे हुँ? अभी तक मेरी भी नहीं हुई है, ठीक है? मैं ये बताइए बोलना आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप अब ल आप कोई किसी को बाहर जंगल में रहना पड़े 12 साल, 14 साल कैसे रहेगा? पर्सनल आपको जाना बड़ा दुःख दर्द है भाई, हैं? ये पर्सनल जाना अच्छी बात नहीं है ना, बात पॉइंट पे करते हैं। जी, तो बताइए मैं ये पॉइंट बोल पे करते हैं। मतलब ये बात लक्ष्मण को समझनी चाहिए तो ये बात राम समझ रहे हैं, तो राम को तो कह देना चाहिए था कि अब भाई घर से पत्नी बुला लाओ। हुँ? नहीं, बेचारा भी वो राम की वज़ह से आया, अब खुद तो सीता को लाए हैं, बट उनका तो कुछ तो हुँ। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो चलो ठीक है 12 साल बताइए देख लीजिए भाई ये एडजस्टमेंट करा रहे हैं ये। सर अभी लीजिए, 12 साल ये तो बाहर निकाल आप तो सूर्पनखा को उस एडजस्टमेंट करा दिए। चलें आगे पढ़िए। 5 नंबर पढ़िए चलिए। विशाल लोचने मतलब बड़े लोचन वरारोहे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम इसे मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपना कर सौते के भय से रहित हो इनका सेवा करो। अच्छी बात है, तो 12 साल उनके साथ रहेंगी वो वाह! खुश रहेगी बड़ा गज़ब के और भी खुश। मतलब आप यही राम को आप जो हैं आइडियल बता रहे हैं, जो कह तो रहे सही हैं कि तो मेरे किया। सामने तो मेरे बगल में बीवी बैठी हुई है इसीलिए भाई हम तो तुमको नहीं स्वीकार सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा भाई है, इसकी बीवी इसके साथ नहीं है तो जाओ इसको पति मान के तुम रहो। गज़ब खिलाड़ी हैं भाई आप तो। अब मतलब आपकी शादी हो जाएगी कल को, आपकी बीवी जो है मायके चली जाएगी, तो आप उतने दिन में कहीं और सेटअप कर लेंगे अपना। हुँ? सर वो रिप्रोडक्शंस और जो माइंड रहता है इंसान का हैं? वो चीजें कब क्या होता है वो जरूरी रहती है सर, ये बुरी बात है क्या? ज़रूरी आप रहती पे- है? अच्छा मुझे ये सुन आप लीजिए पैदा हुए भाई, ये तो कह रहे हवा हैं में, ज़रूरी रहता है। तो आप पैदा हुए मैं हम पैदा हुआ क्या हवा से टपके क्या हम लोग? वो जरूरी है, दुनिया का सच अरे भई, हमने उसको क्या आप बुरा पूछा आपसे क्या ज़रूरी है? लेट हमने मी ये डिस्कस। पूछा कि आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी जो है 2-4 महीना के लिए मायके चली गई, तो 2-4 महीने में आप एक नई बीवी खोज लोगे? हम आपसे ये 12 पूछे साल, हैं भाई। 12 साल हुँ, और 12 12 साल उस साल। टाइम तक शादियां होती थी, वैलिड था, अभी नहीं अच्छा। होता। राम की शादी जो है राम और सीता की शादी तो 6 साल में या 13 साल में राम की 13 साल के करीब में हुई थी। वो तो बात 13 बाद और 12 कितना हुआ? 25 साल में हुआ। तो एक बात बताइए आप मुझे कि 25 साल की जो उम्र होती है, हुँ? तो 25, 26, 27 तो आज की डेट में तो लोग शादी ही 28-30 पर कर रहे हैं। 28-30 कुछ लोग तो उससे भी बाद में कर रहे हैं। तो आप जो हैं, आप कह रहे हैं कि 25 साल की उम्र में उतने में एक दूसरी बीवी खोज लो। अरे भाई जब घर पे बीवी है तो उसको काहे कष्ट देना है, उसी को बुला लेते ना। कैसी अभी बात कर रहे हो भाई? कैसे भागते हैं आप? मैं बोलूँ अभी कैसे भागते हैं भाई? आप किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं? अच्छा मैं आप चलें जस्टिफाई आगे करता पढ़िए। चलिए आगे अच्छा पढ़िए ना, आपकी मैं पढ़ मुद्दा लेता हूँ। मुद्दा छूट रहा है ना। 6 नंबर पढ़िए नहीं, ज़रा, 6 आपने नंबर। जो बोला ना वो बोल देता हूँ ना, एक एक हुँ, 2 2 सेकंड के। अभी जो हम लोग ने अच्छा जी। 21 साल की शादी या 25 साल की शादी करवाए ना, उसकी वजह से अफेयर होना हुँ, स्टार्ट हुआ बच्चों का, ठीक है? अच्छा। कॉलेज में हुँ, अफेयर इधर तो पहले नहीं होता था ये सब चीज़, तो दिखाओ पहले का शूर्पणखा की शादी नहीं हुई थी? इसकी हुँ?
शूर्पणखा की। बताओ, अभी जो पहला राम युग हम था। पूछ रहे हैं आपसे कि देखें कम उम्र में शादी आपके यहाँ थी ना, शूर्पणखा के यहाँ तो नहीं थी, शूर्पणखा तो बड़ी उम्र में थी, यानी उसके यहाँ बाल विवाह नहीं था शूर्पणखा के यहाँ। तो उसको तो इसलिए लड़का वो पसंद आया, पहुँच गई और लड़का जो है कह रहा है कि नहीं भई हमारे पास तो बीवी है, मेरा भाई वाला है, उसके पास उसकी बीवी नहीं है तो उसके पास चली जाओ, उसकी पत्नी बन के रहो। आगे पढ़िए, 6 नंबर पढ़िए, मुद्दे पर आ जाइए अब अरे चलिए, 6 नंबर पढ़िए। था, इसलिए ऐसे हुँ। इधर-उधर मुँह मारने लगी थी। अरे भाई इधर-उधर मुँह नहीं मार रही है। आप कहानी गढ़ रहे हैं। इधर-उधर इसको तब मुँह मारना नहीं कहते हैं। देखें, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है किसी को कोई पसंद आ रहा है, आप यूएस में जाइए, आप विदेशों के जितने देश हैं वहाँ पे घूमिए। वहाँ पे अगर किसी को कोई पसंद है तो शादी कर लेता है। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? कोई लोगों किसी को को पसंद प्रपोज़ कर दिया, अगर उसको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, चाहे शादीशुदा है तो वो अपना हट जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें कौन-सी बड़ी बात है भाई? आप इसको बोल रहे हैं कि मुँह मार रही है, कैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे राम जो हैं, लक्ष्मण आवाज़ आ की रही है मेरी? शादीशुदा है, वहाँ पे उस लड़की को देखें, यहाँ से आपके ना महिलाओं के प्रति कैसा गंदा चरित्र है भक्त जी आपका, कि ये पता चल रहा है। यहाँ पे राम जो हैं अपनी बीवी है तो लक्ष्मण के पास टरका दिए, उनकी बीवी नहीं है। इसको आप गलत ढंग से नहीं देखें। लेकिन आपने उल्टे शूर्पणखा के ऊपर गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया कि मुँह मार रही है। बताइए, कैसी आपकी वो सोच है? राम राम जो है जिनका भाई ऑलरेडी शादीशुदा है उसको बोल रहे हैं कि लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत से भय रहित होकर इसकी सेवा करो, ये बात बोल रहे हैं, ये आपको गलत नहीं लग रहा है? गज़ब आदमी है भाई। चलें आगे पढ़िए, 6 नंबर पढ़िए अब आप। राम अच्छा रावण पढ़िए मैं पढ़ 6 नंबर। मैं पढ़ रहा हूँ, हुँ, मुझे बस एक पढ़िए। बात कर दो, ठीक है? आपकी शादीशुदा हो अरे गई और आपको कोई प्रपोज़ कर अरे दिया? भाई देखें, सुनिए, अब मुद्दा बहुत खिंच जाएगा, आप 6 नंबर पढ़िए चलिए। अरे सर, आप इस वैलिड जो जिसको आप इग्नोर कर रहे हो तो अरे वो गलत है। नहीं, वैलिड क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे ना, पहले 6 नंबर पढ़िए ना, ये टॉपिक तो क्लियर हाँ, हो जाए जो आप सुपनखा वाला उठाए थे। तो हुँ, मेरा पॉइंट है इसका मतलब। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ। हुँ, हाँ, कौन-सा पॉइंट पढ़ना है बताओ? 6 नंबर, 6 नंबर 6 आता है नंबर। श्री श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई, राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा आगे क्या है? ऊपर कर देता हूँ। हुँ, ऊपर जा जा पहुँची। इस प्रकार बोली, क्या बोली? अच्छा, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अंत में ही तुम्हारी परम सुंदरी अतः बारी मुझे सुंदरी भार्या यानी पत्नी हो सकती हूँ, मुझे अंगीकार अधिकार कर लेने पर। तुम मेरे साथ समुच्चय दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। मतलब क्या है? 8वें नंबर पे पढ़िए। अब प्रपोज़ कर रही है उ- ना लक्ष्मण से, राम ने भेजा है भाई। हाँ, पढ़िए अच्छा, उस 8 नंबर। उस के ऐसा कहने पर उस राक्षसी अच्छा बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमारी लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नखा वाली उस निशाचरणी से नखरा वाली नहीं, नख वाली। नख वाली उस निशाचरी से यह युक्ति युक्त बात बोले। क्या बोले? लाल कमल के हुँ, समान कौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो हाँ। दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल हुँ। लोचन मेरे बड़े भैया देखिए, ध्यान संपूर्ण दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा लक्ष्मण ने समान गौर वर्ण वाली, गौर मतलब सुपनखा को गोरा बताया गया है यहाँ पे। हाँ, आगे पढ़िए 10 नंबर। चाल लोचन ने मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यो हुँ, मतलब अथवा सभी हुँ, अभीष्ट वस्तु के से संपन्न है। तुम उनकी छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल है। मतलब हुँ। ये अब रुक जाइए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण जो हैं, लक्ष्मण को जब प्रपोज़ करती है, तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि मेरे भैया जो हैं, उनकी ऑलरेडी उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। मतलब पहले से एक शादी तो किए ही हुए हैं, तुम दूसरा जो है फिर से उनसे शादी कर लो, दूसरी बीवी बन जाओ। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण को ये बात मंज़ूर है कि मेरा भाई जो है 2 शादी कर ले। इनके पिताजी की ऑलरेडी 3 शादी थी। और अब ये क्या कह रहे हैं कि उसकी तुम दूसरी बीवी बन जाओ और उनके साथ तुम खुश रहो, तुम्हारा रंग-रूप उन्हीं के योग्य है। ये भी बात बोल दिए। अब पढ़िए यहाँ पे 11 नंबर। एक सेकेंड, ये मोबाइल थोड़ा सा जूम आउट हुआ है। 11 अच्छा नंबर जी। हो है। हुँ। रूप ओक्षी विकृत जैसे हुए पेट वाली और वृद्धा भर्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। हाँ,
अब एक बात बताइए कि ये किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है? सूर्पनखा का तो तारीफ़ कर रहे हैं राम भी, लक्ष्मण भी सूर्पनखा का तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो शब्द 11 नंबर में लिखा है कुरूप, कुरूप मतलब आप समझ रहे हैं ना? ओछी, हाँ, हाँ। विकृत, धँसे हुए पेट वाली और वृद्ध मतलब कि बूढ़ी, भार्या को त्याग कर तुम्हें भार्या को मतलब जो पहले से पत्नी है, मतलब पहले से पत्नी यानी सीता जी की बात चल रही है। अब सीता जी को लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि वो कुरूप हैं, ओछी हैं, विकृत हैं, धँसे हुए पेट वाली हैं और वृद्धा यानी कि उनको बूढ़ी भी बता रहे हैं। ऐसी भार्या को त्याग कर, ऐसी पत्नी को त्याग कर वे तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे यानी राम जी ग्रहण करेंगे। अब बताइए लक्ष्मण तो अपनी भाभी के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं भाई। ये तो आपकी ये किताब में लिखा है भाई। ये किसके बारे में बोला है? अरे भाई ऊपर देखिए ना, ऊपर क्या बोले हैं ये कि तुम उनकी दूसरी पत्नी बन जाओ और पहले से भार्या कौन है राम की? पहले से भार्या तो सीता जी है ना, तो ये तो सीता के बारे में बोल रहे हैं। 11 नंबर कु श्लोक, ये ये लक्ष्मण बोल ये रहे हैं भाई। है हुँ। कुरूप और क्रुद्ध दहिसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही हाँ। सादर ग्रहण मतलब ओ कि वो सीता जी जो भार्या हैं उनको त्याग देंगे या तुमको ग्रहण कर लेंगे। और पहले से भार्या हैं तो सीता जी के बारे में लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि वो कुरूप है, ओछी है, विकृत है। भाई कोई दूसरी औरत है, उससे आप अपने भाभी के बारे में ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है? आप कहोगे क्या अपने घर की कोई आपके भाई की बीवी है उसके बारे में ऐसी बात कहोगे क्या कि वो ऐसी है, कुरूप है, ओछी है, विकृत है, धँसे पेट वाली है, बूढ़ी है, तो तुम जाओ ना उनसे शादी कर लो। ऐसा कहोगे क्या आप? में थोड़ी बताइए। लिखा है। अरे भाई यही तो जिस लिखा है इसमें। ये तो लिखा है ना कि वृद्धा और वृद्धा भार्या को यानी पत्नी को त्याग कर तुमको ग्रहण कर लेंगे यानी शूर्पणखा तुमसे शादी कर लेंगे। ये बात लिखा है यहाँ पे भाई। मतलब राम बोल रहे हैं लक्ष्मण से शादी करो, लक्ष्मण बोल रहा है राम से शादी करो, ये हो लक्ष्मण रहा है बोल क्या? रहे हैं शादी करो और सीता के बारे में ये बात बोल रहे हैं लक्ष्मण, देवर। अब बताइए। अच्छा, हुँ? इसमें कुछ गड़बड़ क्या लग रहा है मतलब मुझे। हुआ भाई? गड़बड़ लग रहा है ना? फिर से फ्रंट हुँ। पेज दिखाऊँ क्या? फिर से फ्रंट नहीं, पेज नहीं, दिखाऊँ? नहीं? नहीं। तो अब एक बात बताइए कि आप तो कह रहे थे कि नाक कान की, अब चलिए उस पे भी आते हैं भाई। नाक कान देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये 21 नंबर पढ़िए ज़रा यहाँ पे, 21 नंबर, राइट साइड में। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर श्री रामचंद्र मतलब राम जी बराबर? हुँ, हुँ। ओके, आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार और शूर्पणखा के नाक कान काट हाँ, तो आप तो कह रहे थे कि भई वहाँ पे लोग नाक कान एक मुहावरा की तरह से प्रयोग हुआ है, एक मेटाफ़ोर की तरह प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ तो लिख रहा है कि लक्ष्मण जो हैं बाकायदे तलवार पहले दोनों खेल रहे हैं। तुम उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। दोनों खेल रहे तो हैं, एक-दूसरे के पास भेज रहे हैं और फिर जो है आप आदेश भी दे रहे हो कि इसका नाक कान काट लो और फिर क्या करते हैं, ये तो मयान से तलवार खींच के ना शूर्पणखा का नाक कान काटें। आप तो कह रहे थे भाई कि वो मुहावरा था वहाँ पे, आप तो ये ये कह रहे थे। संस्कृत में क्या हुँ, लिखा है? इतुस्तो लक्ष्मणस्तस्ता कुद्रो रामस्य पश्यतः उद्धृता पश्यत्यः खड्गम, खड्ग लिखा है ना यहाँ पे, खड्ग मतलब तलवार होता है। चिच्छेद कर्णनाशे महाबल, कर्णनाशे यानी कि कर्ण, कान और नाक, कर्णनाशे दोनों चिच्छेद, छेद दिया अच्छा मतलब विच्छेद कर दिया खड्ग से तलवार, साफ-साफ लिखा है भाई। अब इसमें अच्छा, क्या करना बताइए? आप तो कह अच्छा। रहे थे कि भाई ये है, फिर 22 नंबर पे लिखा है कि नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। फिर आपने लिखा है 23 नंबर में खून से भीगी हुई, अब आप तो मुहावरा बोल रहे थे, यहाँ लिखा है खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर-जोर चित्कार करने लगी। तो आप तो उस लड़की के आगे आप ये तो अपनी भाभी तक को भी बोल दिए थे कि विकृत है, क्या है, बूढ़ी है, पता नहीं क्या-क्या बोल दिए और फिर उसका आप लोग नाक कान काट लिए। अरे भाई ठीक है, दोनों को नहीं पसंद था तो दोनों रिजेक्ट कर देते। एक-दूसरे के पास भेज-भेज के उसका दिमाग क्यों खराब कर रहे थे भाई? खेल रहे थे दोनों लोग। और राम के मुँह से ये शोभा देता है कि एक लड़की जो है उसको आप जानते हो कि आप शादीशुदा हो, आपका भाई शादीशुदा है, फिर भी उसके पास भेजना। ये बार-बार इधर-उधर करना, वो भी उसके पास भेज रहा है। तो ये क्या लगता है खेल रहे थे क्या आप लोग उससे? ये दोनों लोग? ये इन्हीं को आप बोल रहे थे कि ये बड़े आइडियल पुरुष हैं, मर्यादा ये पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा बोलिए। पुरुषोत्तम ये बुक कौन-सा है? अरे भाई ये वही बुक है, देखिए फिर से ध्यान से, अरण्यकांड अष्टादश सर्ग, पेज नंबर 596, फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, गीता ये प्रेस है आपका गोरखपुर। वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित प्रथम खंड। जाके कहीं से भी खरीद लीजिए, ले लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से।
लिखा हुआ है ये। अच्छा, तो ये अच्छा। ऐसी में सब चीज़ें। चलिए, आज मैंने बहुत समय दे दिया आपको, ठीक है? बहुत समय दे दिया, बहुत आपसे बातें हो गई। चलिए फिर, बता रहे हैं कि ये है, वो है। भई आपके किताब में लिखा हुआ है, आप लोग तो स्त्रियों के प्रति पता नहीं आप लोगों की ऐसी क्यों सोच होती है भई? अब वो हक ही नहीं देना चाहते। मतलब इनको कहीं से भी बुरा नहीं लग रहा है कि इतना कान भी काट दिए। बेचारी की वही गलती थी ना कि लड़के पसंद आ गए थे। उसकी तो यही गलती थी ना। उसपे भी ये बोल रहे हैं कि देखो मुँह मार रही है। अरे भाई! मुँह मार रही है। ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं और नाक कान काट दिए। तो पता नहीं इन लोगों को धार्मिक लोगों का चरित्र होता है कि धर्म जो है आपको आपके ना स्वतंत्र सोचने की चीज़ों को भी खत्म कर देता है। आप स्वतंत्र सोच सकते हैं, सही सोच सकते हैं, वो चीज़ आपकी खत्म कर देता है। बताइए? हुँ? सही चीज़ तक नहीं सोच सकते लोग यहाँ पे।